क्विक रिजल्ट के लिए क्विक प्रैक्टिस, 3 मल्टीविटामिन्स, मेडिटेशन, नो रिएक्शन, इंट्रोस्पेक्शन. Things may go up and down, but you should not go up and down. That anchoring, that grounding comes from meditation. और meditation is the best medication for all agitations. यही सनातन की महिमा है कि स्वयं से परिचय करा देता है, जो यही पहचान कराता है कि जीवन कहाँ से आया, कौन हो तुम, क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, क्या रोल है जो हमें प्ले करना है. नमस्ते, मैं दिनेश सहारा, स्टूडेंट ऑफ लाइफ, स्वामी जी के समक्ष बैठा हुआ हूँ. स्वामी जी पूजनी चिदानंद सरस्वती, जिनको के मुनि जी के नाम पर संबोधित करते हैं, वो परमार्थ निकेतन के प्रेसिडेंट हैं, एम्बेसडर ऑफ पीस हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं और बहुत भारतीय और इंटरनेशनल संस्थाओं के मेंटर हैं. स्वामी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ. जय हो. स्वामी जी, मेरे जीवन में अपने सनातन वैल्यूज को अपनाया है गुरुजन के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, और मैंने अपने जीवन में जो मुझे पूर्णता प्राप्त करनी थी वो कर रहा हूँ. और मैं चाहता हूँ कि आप जो ये सनातन वैल्यूज जो जीवन में मुझे सीख मिली, आप यूथ और यंगस्टर्स के लिए कुछ 2 शब्द उन वैल्यूज के बारे में उनके जीवन सार्थक के लिए कहें. सनातन का अर्थ है जो था, जो है और जो रहेगा. सना माने शाश्वत और तना माने निरंतर, जो शाश्वत है और निरंतर है, जिसमें नित्यता है और निरंतरता है. सनातन का अर्थ है जो सबका है और सबके लिए है, जो सदा के लिए है. सनातन का अर्थ है जिसमें मानवता है, जिसमें संभाव है, जिसमें समरसता है, जिसमें समता है. सनातन का अर्थ है जो जीवन को आनंद प्रदान करे, जीवन की समस्याओं का समाधान प्रदान करे, हमारी सोच को परिष्कृत करे. सनातन का अर्थ है जो हम सबके भीतर सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक धारा है, उससे परिचय करा दे, उससे एक करा दे. और जब जीवन में एक रूपता आ जाती है तो एकजुटता आ जाती है, एकात्मकता आ जाती है. उस एकात्मकता के स्वर जब भीतर गूंजते हैं, फिर आप गूंज उठते हैं, गा उठते हैं, चहक उठते हैं, पक्षी चहकते हैं, पूरी प्रकृति चहकती है, क्योंकि आज बसंत है. बसंत में यही तो है जहां सारा वातावरण ही चहक उठता है. हम कैसे चहके? क्या है वो सूत्र जो हम भी चहक उठे, व्यस्त रहते हुए भी मस्त हो सकें? मुझे याद है कि जब मैं जंगल से वापस लौटा, बचपन में जंगल में जाने का अवसर मिला, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत, उनको देखने, उनके साथ बैठने, उनके चरणों में उनका सानिध्य प्राप्त होने का अवसर मिला. लेकिन मैं एक बात बड़ी मुख्य रूप से कहना चाहूंगा यहाँ, उनको देख के लगता था कि सनातन की छाया में बैठे हैं. उनको देखकर ही लगता था कुछ ऐसे जिन्होंने ना कुछ केवल पा लिया बल्कि स्वयं को ही पा लिया है. और जब स्वयं को व्यक्ति पा लेता है ना, तो जीवन मस्त हो जाता है. और स्वयं से जो परिचय करा दे वही सनातन. यही सनातन की महिमा है कि स्वयं से परिचय करा देता है.
जो यही पहचान कराता है कि जीवन कहाँ से आया, कौन हो तुम, क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, क्या रोल है जो हमें प्ले करना है। शंकराचार्य जी ने बड़ी प्यारी बात की, को हम कस्त्वम कुत आयाता। जीवन में जब ये ख्याल आ जाए, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, क्या मेरे रिश्ते हैं, किनके साथ में बंधा हूं, क्यों बंधा हूं, कब से बंधा हूं, क्या है जो मुझे इससे मुक्त कर सकता है, कौन सा वो पथ है जो मुझे इससे निर्वाण के पथ पर ले जा सकता है। यही सनातन की यात्रा है, जो निर्माण से निर्वाण की यात्रा है, जो स्वयं से समष्टि की यात्रा है, जो अहम से वयम की यात्रा है। कौन करे अब मठ में पूजा, कौन फिराए हाथ सिमरनी, जीना हमें हवन लगता है, जीना हमें भजन लगता है और मरना हमें हवन लगता है। ये जो भाव है ना, ये तभी पैदा होता है जब व्यक्ति भीतर से खो जाता है और भीतर को पा लेता है। इसलिए भीतर उतरे, गहरे उतरे, खुद को तलाशें, स्वयं को तलाशें। जिस दिन ये यात्रा शुरू हो जाती है, यही तो सनातन की यात्रा है, यही भीतर की यात्रा है और यही मस्त यात्रा है। तो स्वामी जी, आपने ये जो इतना डिटेल समझाया है, ये बहुत ही पूर्णता की लोग को ले जाएगा। आज यूथ और यंगस्टर्स क्विक रिजल्ट चाहता है, तो उनकी हमेशा स्ट्रेस की बजाय उनके जीवन में मुस्कुराहट बनी रहे, एक सनातन मंत्र आप उनको दे दीजिए जो जीवन में अपना क्यों प्रसन्नता की हमेशा स्माइल करे। क्विक रिजल्ट के लिए क्विक प्रैक्टिस, 3 मल्टीविटामिन्स, मेडिटेशन, नो रिएक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। Meditation to me gives you great anchoring, grounding, where you feel connected. Look at the ship. It's in the ocean, middle of the ocean. Storm comes, thunder comes, ship starts moving, waving. In those waving ocean, क्या तरीका है बचने का? कैप्टन शिप का एंकर डाल देता है ओशन के अंदर। वो एंकर से जब एंकर हो जाता है शिप, तो हवाएं आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन शिप हिलता है, डोलता है, लेकिन डूबता नहीं है। ठीक इसी तरह से जीवन में भी तूफान आते हैं, आंधी आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जब कुछ घटता है ना, कोई भी घटना घटती है, कुछ नया घड़ने के लिए घटती है। आपको घटाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया घड़ने के लिए घटती है। इसलिए थिंग्स मे गो अप एंड डाउन, बट यू शुड नॉट गो अप एंड डाउन। दैट एंकरिंग, दैट ग्राउंडिंग comes from meditation. Or meditation is the best medication for all agitations. And meditation is like a magic wand where things really becomes from hell to heaven even. Well, Things change no matter what challenge you are facing. Number 1, practice daily meditation. Number 2, this will remove your stress also. This will remove your worries, your anxieties, because you are connected now with the light. That light will shower that light on you. Then you also become the light and you share that light. That is the power of meditation. Number 1. Number 2, no reaction. जब पावर मिल जाए आपको, उस ध्यान की बैटरी चार्ज हो जाए, when phone is not charged, battery is low, phone becomes staticky. You can't listen properly, clearly. तो अपनी बैटरी भी जीवन की जब लो हो जाती है ना, हमारा मन भी अजीब है, उसको भी चाहिए कुछ चार्जिंग। तो वो जब चार्जिंग
लो हो जाती है, लेस हो जाती है, तो व्यक्ति ऑल्सो बिकम्स क्रैंकी, इरिटेशन होने लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। मेरे पास लोग आते हैं, बड़े क्वेश्चन करते हैं, जब यहाँ आते हैं, बैठते हैं गंगा के तट पर, आरती करते हैं ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में, उनको इतना अच्छा लगता है, दिस वाज ए ग्रेट मोमेंट इन आवर लाइफ. And some came from Australia for 2 days, stayed for 15 days. Can you believe it? Came for 2 days, stayed for 2 weeks. And they said, oh, we don't want to leave it. मन ही नहीं करता है कि अब छोड़ के जाएं. Young children I'm talking about, young people. Why? They got that connection. So this is the land which can provide you that connection. That's why people come all the way from so many countries. There was some girl right now sitting, and I asked, where are you coming from? I said, Maine. I said, oh, why you are here? Maine is so beautiful there, so peaceful. Why you are here? She said, but I have heard there is something in India. I'm in search of that, where I feel connected. I want that connection from India. India has that connection. Bharat has that connection. That is Sanatan connection. इसलिए नो रिएक्शन. जब बैटरी चार्ज हो जाए तो प्रैक्टिस करो रोज, नो रिएक्शन. आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट. मोस्टली इंस्टिंक्टिवली लाइक एनिमल वी रिएक्ट. किसी ने कुछ कहा और वह शुरू हो गए, सोचा भी नहीं, बाद में सोचते ओ माय गॉड आई हैव नॉट स्पोकन, आई हैव नॉट सेड इट, गलती हो गई. इसलिए बोले नो रिएक्शन. डोंट रिएक्ट, जस्ट रिफ्लेक्ट. The moment you start reflecting, believe me, things become beautiful. Things become in your control. Even they are not in your control. Doesn't matter, at least you are in your control. Number 3, introspection. Every day, before you sleep, no matter what, find time for yourself. Before you sleep at least, work is over, everything is set, office are closed. Don't bring your office at home. Enjoy life. And at the end, before you sleep, आंखें बंद करो. अपनी जो सीडी है ना, अपनी जो फोल्डर है उसको खोल लो. उस सीडी को सुनो, देखो उसमें क्या क्या है. सुबह से जन्मों जन्मों की तो छोड़ो, रोज की सुन लो कम से कम. कि रोज की सीडी जो सुबह से लेकर शाम तक रिकॉर्ड होती रहती है. देयर इज अ सुपर डिजिटल कैमरा, नॉट ओनली रिकॉर्ड्स योर एक्शंस बट रिकॉर्ड्स योर थॉट्स आल्सो. तो बहुत जरूरत है उसकी रिकॉर्डिंग को सुनने की, जो मैंने दिन भर खुद जिया है. जैसे आप देखेंगे देयर विल बी लॉट ऑफ माइनस एंड मे बी लिटिल प्लस आल्सो. वी शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ दैट माइनस. प्रार्थना करो प्रभु से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. प्रार्थना करो प्रभु, मेरी वाणी से, मेरी काया से, कायेन वाचा मेरी वाणी, मनसा मेरी इंद्रियां, ये जितना भी आपने दिया है ना मुझे, इन सब से ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ हो जाता है जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं देखना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए. फिर भी हम देखते हैं प्रभु, फिर भी हम सोचते हैं प्रभु, कुछ ऐसा करो ना, आई एम वेरी वीक, प्लीज डू समथिंग. कैसे होगा वो? बोले विनम्र भाव से. जो भी किया है ना, जितने भी कर्म हैं, जितने भी थॉट्स हैं, उन सब को और उसके फल को भी बोले ठाकुर जी को सौंप के सो जाओ. नई सवेरा, नई स्लेट, उसके साथ फिर शुरू करो, न्यू बिगनिंग. डोंट वरी, भगवान की बड़ी कृपा है, वो अपने पुराने रिकॉर्ड देखते ही नहीं है. इसलिए अपने जीवन को मस्त बनाने का तरीका है, सोने से पहले ठाकुर जी को समर्पित करके सो. जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, हो गया, डन. यू कैंट कंट्रोल इट नाउ. तीर छूट गया. अब क्या कर सकते? कल वो तीर ना छूटे, उसके लिए प्रभु से शक्ति मांगे. और
जो हो गया उसके लिए क्षमा मांगे और यात्रा को फिर वापस जारी करें। तो सोने से पहले अपने को प्रश्न करें, वेयर डू आई स्टैंड, वेदर आई एम बिकमिंग बिटर एवरी डे और बेटर एवरी डे, वेदर आई एम इन पीस और इन पीसेस, एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, माय पीस मैटर्स। नहीं, यही तो है ना, माय हैप्पीनेस मैटर्स। वो नहीं है तो सब बेकार है। बाहर एयर कंडीशनर चल रहा है, अंदर हीटर चल रहा है, नहीं हीटर नहीं, अब तो तंदूर चल रहा है आजकल। बिल्कुल ठीक। सच्ची बात है, तंदूर चल रहा है। सत्य वचन है, सत्य। नींद नहीं आती लोगों को, परेशान है लोग, इतना स्ट्रेस है लोगों को। उसका एक ही तरीका है, कोई है जो चलाने वाला है, छोड़ो उसके ऊपर। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, कोशिश कर ली, बहुत कर लिया, ट्राइड एवरीथिंग, लेकिन आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग कुछ फिर भी नहीं हो रहा, इट्स ओके, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिर आंखें बंद करके बोलो, प्रभु जब मुझसे ना सुलझे मेरे उलझे हुए धंधे, तो संत कहते हैं तो भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तुम नहीं कर पाए वो भगवान करेगा। इसलिए भगवान ने कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान ने कहा है कि योगक्षेमं वहाम्यहम्। बस उस समय अनन्य भाव से सारी चिंताएं छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मेरी उपासना करो, मेरा भजन करो, मुझसे प्यार कर लो। बहुत करके देख लिया और अंत में देखना। इसलिए मेडिटेशन, नो रिएक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, फाइंड योरसेल्फ, वेयर डू यू स्टैंड, व्हाई life is becoming bitter, and you know that bitterness is like a virus in the computer. इतने साल का सारा रिकॉर्ड 2 मिनट में खत्म हो जाता है। सत्य सत्य। इसलिए एंटी वायरस प्रोग्राम है प्रभु की भक्ति, मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, जिससे मन बाहर भी व्यस्त रहेगा तो व्यवस्थित रहेगा और भीतर सब परेशानियां होते हुए भी स्थित हो जाएगा। यही जीवन का सार है, बस मस्त रहो, और यही सनातन की यात्रा है, सत्य सत्य। और यही सबकी यात्रा है। एवरीबडी हैज अ स्टोरी, नॉट टू वरी, यू हैव योर स्टोरी, पीपल हैव देयर स्टोरी, डोंट वरी अबाउट द स्टोरीज, एंड डोंट स्टोर इन योर वेयर हाउस ईदर। खाली करो खुद को और भर लो उसको, बात बन जाएगी। जय गंगे। सत्य वचन स्वामी जी, आपने जो इतना विस्तार से समझाया, मैंने भी अपने जीवन के अंदर 3 ही चीज कर रहा हूँ जो कि आपसे सीख ली मैंने, कि एक तो रोज अपनी बैलेंस शीट को स्क्वायर कर देता हूँ रात को, नो कैरी फॉरवर्ड, कोई चोट कोई विचार में स्पष्टता नहीं है, उसको फॉरगिव करता हूँ, फॉरगिव कर बढ़िया। और प्रभु जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, प्रभु कृपा, और जो हो रहा है उसकी इच्छा से। बहुत अच्छा, यही जीवन का सार है। तो ये पर आपने इतना अच्छा डिटेल समझाया। मैं चाहूँगा कि ये जो आपका जो है सभी जो यूथ और यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आपने जो समय निकाल के इतने सूत्र बताए उसके लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ आपको, और मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु